नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई कॉम गुरु में। मैं हूँ आपका दोस्त मनीष। और जैसा कि टाइटल में आप देख चुके होंगे, आज का वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि ई कॉमर्स के अंदर रिटर्न से अपन को कितना लॉस और उससे कैसे बचना है अपन को। तो 5 ट्रिक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स में रिटर्न्स कम करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स होती हैं। उन ट्रिक्स को आप अपना यूटिलाइज कीजिएगा अपने पैनल के ऊपर, आप उसको एक बार देखिएगा, आपके रिटर्न्स भी कम पड़ेंगे। और एक बात बताता हूँ कि ई कॉमर्स मार्केट के अंदर सेलर बहुत मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद में पूरा महीना मेहनत करने के बाद में जब प्रॉफिट की बारी आती है कि अब अपन को कितना प्रॉफिट हुआ कितना नुकसान हुआ, तो उसका पूरा प्रॉफिट लेके चला जाता है रिटर्न्स। अगर वो रिटर्न्स पे ध्यान देते हैं तो रिटर्न्स के ऊपर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। रिटर्न्स देखो, ई कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ा जो लूज फॉल्ट है, जो ई कॉमर्स सेलर का जो लॉस है, वो सब रिटर्न्स के ऊपर है। तो रिटर्न्स को अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिटर्न्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। रिटर्न्स ख़त्म हो जाएंगे तो ई कॉमर्स मार्केट भी ख़त्म हो जाएगा। रिटर्न द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। तो उसको तो आप उनको साथ में लेके चलना है, बस उसको मैनेज कैसे करना है। जिसने रिटर्न मैनेज कर लिए वो ई कॉमर्स के अंदर प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको कि हर कैटेगरी का अलग अलग रिटर्न्स परसेंटेज होता है। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स माने तो जैसा लोग बोलते हैं कि क्लोथिंग में, फुटवेयर इंडस्ट्री में, इन लोग में रिटर्न ज़्यादा होता है जहाँ पे साइज इश्यू होते हैं। तो साइज इश्यू के अंदर कभी किसी के साइज आती है बाहर के, कभी किसी के नहीं आती, इस हिसाब से रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसके अंदर भी आप रिटर्न मैनेज करना अगर आपको आता है तो आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट सेलर बना रहे हैं और आप भी बना सकते हैं। चाहे कोई भी कैटेगरी हो, रिटर्न मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो प्रॉफिट है वो पूरा प्रॉफिट नुकसान में चला जाएगा। आपको धीरे धीरे लॉस हो जाएगा और आप ई कॉमर्स को 3 महीने 6 महीने के अंदर क्विट कर लेंगे। मैं अगर मेरी बात बोलूँ तो मैं वुमेंस वेयर में काम करता हूँ, क्लोथिंग इंडस्ट्री है मेरे पास। तो लोग बोलते हैं कि नॉर्मली क्लोथिंग इंडस्ट्री में रिटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और होते हैं नॉर्मली। फुटवेयर क्लोथिंग जहाँ पे साइज के इश्यूज आते हैं वहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं। तो मैं अगर रिटर्न्स की बात करूँ तो मेरा रिटर्न्स भी जब पहले नॉर्मली बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर काम किया। काम करने के बाद में मैंने अपने रिटर्न्स को काफ़ी हद तक कम कर दिया। नॉर्मल बात करें तो 15% तक रिटर्न सेफ होता है जब तक आप थोड़ा बहुत कमाते हैं। 10% तक आप ठीक है, अच्छा चल रहा है, 10-12% तक। 15% तक आप कमाते हैं, अगर 15 से ऊपर जा रहा है तो ये वार्निंग जोन होता है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर 15 से ऊपर 20 से ऊपर जा रहा है तो आप नुकसान में जा रहे हैं, जल्दी से आपको कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे पोर्टल के ऊपर कितना रिटर्न चल रहा है वुमेंस क्लोथिंग के अंदर। उसके बाद में आगे की बात करते हैं कि रिटर्न को अपन को मैनेज कैसे करना है, उसको कम कैसे करना है। चलो चलते हैं मेरे पोर्टल के ऊपर। मैं बताता हूँ आपको कि उसके ऊपर कितना रिटर्न चल रहा है मेरा। वो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, वुमेंस वेयर में है, फिर भी रिटर्न कितना है वो बताता हूँ, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। चलो, ये अपन आ गए अपने पैनल के ऊपर। ये मेरा मीशो का डैशबोर्ड है, पैनल है। अब इसके ऊपर क्या रिटर्न चल रहे हैं, रिटर्न्स को अपन देखते हैं रिटर्न टैब के अंदर। तो ये देखिए, ये आ रहा है कस्टमर रिटर्न रेट, ठीक है, वो चल रहा है 7.57%, मतलब 7.5% ओनली फॉर कस्टमर रिटर्न रेट चल रहा है, वो भी क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कस्टमर रिटर्न्स। लेकिन आप अच्छे से मैनेज करोगे तो देखो ये भी हो रहा है। और इसके आगे एक चीज़ देखो कि 2.58% से ये ग्रीन सिग्नल में चल रहा है, ग्रोथ में चल रहा है, मतलब ये 7.5% से भी अभी और कम होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है ये आरटीओ का कोरियर रिटर्न रेट, ये चल रहा है 12.17, ठीक है, ये भी 5.5% के हिसाब से ग्रोथ चल रही है इसमें, तो ये भी कम होगा। तो आप भी इसी तरह अपनी कैटेगरी के अंदर रिटर्न्स कम कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बेसिक 5 ट्रिक्स बता रहा हूँ, उस ट्रिक्स को आप यूज करिए अपने पैनल के ऊपर, जिससे आप अपना रिटर्न्स भी कम कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलो आगे मैं वीडियो में आपको पूरा बताता हूँ बेसिक 5 टिप्स कौन सी है जिनको आप यूज करें, जिससे मेरे रिटर्न्स कम हुए हैं तो आपके भी जरूर होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। ये बेसिक 5 ट्रिक्स आप यूज करो, मैं बताता हूँ आपको। और सबसे लास्ट ट्रिक बहुत ही यूजफुल है, उसको ज़रूर देखना आप, ताकि आपको रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और आपका प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन बेसिक 5 ट्रिक्स को आप ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना। और आप अब सीधा बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आपको बताता हूँ सबसे नंबर 1 ट्रिक के ऊपर। जो फर्स्ट ट्रिक होती है वो होती है प्रोडक्ट की फ़ोटोज। देखो, आप अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोज को बहुत अच्छे तरीके से
क्लियर फोटोज इमेज डालिए जो रियलिस्टिक लगे। ऐसा नहीं कि आप बेच कुछ रहे हैं और उसका फ़ोटो आपने इतना कुछ यूनिक बना दिया कि सामने वाले बायर को कुछ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि इस रेट में ये प्रोडक्ट आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसा प्रोडक्ट तो फ़ोटो में ऐसा दिख रहा था लेकिन मेरे को ओरिजिनल में क्या मिला है, तो फिर वो रिटर्न्स करेगा। तो फ़ोटो ऐसा रखें, ज़्यादा ऊपर वाला भी नहीं, ज़्यादा नीचे वाला भी नहीं, एक मिडल रेंज का रियलिस्टिक फ़ोटो, ताकि वो अच्छा भी लगे और कस्टमर को ऐसा लगे कि हाँ ये रियल इमेज है, जैसा मैंने प्रोडक्ट फ़ोटो देखा था वैसा प्रोडक्ट मेरे पास आया है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट फ़ोटोज़ के ऊपर बहुत ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे अपनी दुकान नहीं है ऑफलाइन दुकान जहाँ पे कस्टमर आके फील करके फिर प्रोडक्ट लेके जाएगा। यहाँ पे कस्टमर अपना फ़ोटोज़ के ऊपर ही अपनी शॉप देखेगा, वहीं से अपना प्रोडक्ट का ऑर्डर मारेगा। तो आप अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ के ऊपर सबसे पहले काम करो। उस प्रोडक्ट की फ़ोटो को इतना हाई मत बनाओ और इतना लो भी मत बनाओ, एक नॉर्मल रेंज में रियलिस्टिक फ़ोटो लगे वैसा लगाओ, ताकि कस्टमर को ये लगे कि उसके पास जब प्रोडक्ट आपका पहुँचे तो इसको ये फील होना चाहिए कि हाँ जैसा प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था, हाँ ये उसके सिमिलर ही है। तो वो उसको रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी उसका प्रोडक्ट से। जैसा उसने देखा वैसा आ गया, थोड़ा बहुत 19 पीस ऊपर नीचे हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फर्स्ट चीज़, अपने प्रोडक्ट फ़ोटो का हमेशा के हमेशा ध्यान रखिए। अब चलते हैं अपन सेकंड चीज़ के ऊपर। सेकंड चीज़ देखो बड़ी मस्ट है, प्राइस का हमेशा ध्यान रखें। अब एक चीज़ बताता हूँ नॉर्मल सी बात की, एडिडास के शूज़ है। अगर आप एडिडास के शूज़ बेच रहे हैं, उसकी रेट मार्केट में 5,000, 10,000, 7,000 जो भी हो सकती है। आप नॉर्मली उस टाइप के शूज़ की कॉपी लेके आ गए और आपने उस कंपनी के मैपिंग मैचिंग करके आपने वैसा के वैसा शूज़ डाल दिया, उसकी रेट आपने उसके जस्ट 50% डाउन करके डाल दी। अब 5,000 का जूता अगर आप 2,000, 2,500 में बेच रहे हैं, तो एक बार तो जो एल्गोरिदम है पोर्टल का उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट ऊपर आएगा, उसके पास में दिखाएगा। बायर भी यही सोचेगा कि यार ये जूता तो एडिडास का ऐसा अपन को कम रेट में मिल रहा है, तो वहाँ से ऑर्डर करेगा। लेकिन देखो 5,000 के जूते में और 2,500, 2,000 के जूते में कहीं ना कहीं क्वालिटी में डिफरेंस है। तो हमेशा आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो कि भाई मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से मेरी रेट क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर दबा के अपना मार्जिन मार रहे हो और कह रहे हो कि अपन को तो बेचना है, इतना मार्जिन मिल गया। वो मार्जिन नहीं मिलेगा, वो नुकसान में चले जाओगे, वो कस्टमर रिटर्न करेगा उसको। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के ऊपर देखो कि प्रोडक्ट की अपने कितना वैल्यू है, इसका कस्टमर मुझे कितना वैल्यू, फेयर वैल्यू दे सकता है इसका। तो उस फेयर वैल्यू के हिसाब से प्राइस कैलकुलेटर का यूज करो। सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग प्राइसिंग होती है, उन सब पे दिमाग लगा के उसकी फेयर वैल्यू ही अपन उस प्रोडक्ट में डालो, ताकि कस्टमर को ऐसा नहीं होगा कि वो 5,000 वाले एडिडास वाले जूते की दिमाग में लेके बैठा है और आप उसे भेज रहे हो 700, 800 वाले जूते, तो वो रिटर्न ही करेगा, सीधी सी बात है। तो उसमें आपका नुकसान ही होना ना। आप चाहे कितने भी ऑर्डर कर दो, आप ऊपर नहीं आओगे, उल्टा आप गर्त में चले जाओगे। आपका बिजनेस 2 महीने 4 महीने में बंद हो जाएगा, वो भी बड़ा नुकसान खा के। तो सेकंड ऑप्शन, प्राइस का ध्यान रखना। अपने प्रोडक्ट की फेयर वैल्यू के हिसाब से ही अपना मार्जिन सेट करके प्राइस रखना, बहुत ज़्यादा ओवर मार्जिन मत डालना, या तो ऑर्डर भी नहीं आएंगे और आ गया वो भी रिटर्न आएगा। तो थर्ड चैप्टर चलते हैं। तीसरा जो अपना जो पॉइंट है वो होता है पैकिंग को स्ट्रॉन्ग रखो। एक तो पैकिंग स्ट्रॉन्ग और डिलीवरी फास्ट। देखो जितनी अच्छी पैकिंग होगी ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। प्रोडक्ट 19 पीस होगा तो भी चल जाएगा अगर उसकी पैकिंग मज़ेदार हुई तो। अगर आपने उसकी पैकिंग 1 नंबर की है तो आपका प्रोडक्ट पैकिंग से ही थोड़ा बहुत बायर इंप्रेस हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट को वो रख लेगा, रिटर्न्स नहीं करेगा। तो थोड़ा पैकिंग पे ध्यान दो और डिलीवरी फास्ट करो। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को आप डिलीवर करने की दिमाग लगाओ, जल्दी से उसका लेबल डाउनलोड करो और उसको डिस्पैच करो। जितना जल्दी बायर को वो प्रोडक्ट मिलेगा, उतना जल्दी उसके वो काम आएगा। तो ये होता है अपना स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग और डिलीवरी फास्ट। ये 3 नंबर वाला पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट 4 नंबर वाले पॉइंट के ऊपर। डिस्क्रिप्शन को सिंपल रखो। इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई बता के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दो कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, हमारे प्रोडक्ट में वो है, हमारे प्रोडक्ट में ऐसा है वैसा है। जब उसके हाथ में मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा तो वो रिटर्न कर लेगा। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन सिंपल रखो, जो रियलिटी है वो रियलिटी बताओ। देखो ये ऑफलाइन तो है नहीं कि अपनी दुकान पे आके सब कुछ चेक करके चला जाएगा बंदा। वो तो अपने ट्रस्ट के ऊपर अपन जो उसको बता रहे हैं उसी के ऊपर वो मंगवा रहा है। अब उस चीज़ों में कुछ कमी निकलेगी तो वो करेगा, रिटर्न्स करेगा, और उसका हक भी बनता है, वो करेगा, बिल्कुल करेगा। ये आपने उसके साथ में चीट किया है। तो थोड़ा बहुत आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन
जो रियल चीज़ें हैं वो सिंपल वे में डिस्क्रिप्शन को लिखो ताकि उसे समझ में भी आए और उसके ज़रूरत का जो चीज़ होगी वो अपने आप ले लेगा। ठीक है, अभी लास्ट 5 पॉइंट बता रहा हूँ, ये बड़ा मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर ही रिटर्न्स मैनेजमेंट है। मेरे रिटर्न्स खुद के 15% 17% से लगाकर मैं सीधा 7.5-5% पे भी आया हूँ, वो भी क्लोथिंग इंडस्ट्री में। तो कैसा है, मैंने इसी पे ध्यान दिया। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए अपने प्रोडक्ट के ऊपर। पहले सस्ता लाया, अच्छे मार्जिन में बेचने का ट्राई में, रिटर्न्स आए, फिर थोड़ा उससे क्वालिटी बढ़ाया तो रिटर्न्स कम आए लेकिन मेरा मार्जिन नहीं बच रहा। फिर इन सब को जोड़ मरोड़ के मैंने एक मिडल रेंज तैयार किया और उस मिडल रेंज का मैंने ऐसा रेट भी अपने हिसाब से मिडल रेट तैयार किया कि ये प्रोडक्ट इस रेट में ये फेयर ये बिकेगा। और उस वैल्यू के ऊपर मैंने देखा कि इस वैल्यू के ऊपर अपने ऑर्डर्स लग रहे हैं, तो इस वैल्यू के ऊपर अब मेरे प्रोडक्ट को मैं सुपर कैसे बना सकता हूँ, मेरे प्रोडक्ट को और अच्छा मैं कैसे बना सकता हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया और अपने प्रोडक्ट पे जब काम किया तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली पहले से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने लगी प्रोडक्ट में। जब इम्प्रूवमेंट होने लगी तो कस्टमर की रिव्यू रेटिंग्स भी मेरे 4 स्टार प्लस 4.1 4.2 के आसपास चलती है। या 4 से नीचे मेरी रिव्यू रेटिंग्स नहीं जाती है। मेरे जो भी अकाउंट्स हैं उनमें सब में 4 स्टार के नीचे रिव्यू रेटिंग है ही नहीं। तो जब कस्टमर को उसी रेट में अगर आपका बेहतरीन प्रोडक्ट मिलने लग गया तो वो ऑर्डर क्यों नहीं देगा। तो वही चीज़ है कि प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ध्यान दो। प्रोडक्ट को आप जो मार्केट में जो आपका प्रोडक्ट की जो कम्पिटिटिव वाली रेट चल रही है उस रेट के अंदर आप उस प्रोडक्ट को कितना अच्छा रेट प्रोडक्ट दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नुकसान में दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नुकसान में दो प्रोडक्ट की रेट के हिसाब से, किसी का महंगा होगा किसी का सस्ता होगा, सेम कैटेगरी के अंदर वो जैसी जैसी उसकी कॉस्ट आ रही वैसे करो, लेकिन ट्राई करो कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर रेट को कम्पिटिटिव रखो। उस कम्पिटिटिव रेट के अंदर उससे अब दूसरा जो सेलर जो दिन के 500,000 ऑर्डर कर रहा है, 5,000 कर रहा है, उससे अच्छा आप कैसे बेच सकते हैं। तो आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी मेंटेन करो ताकि आपका प्रोडक्ट जब बायर के पास पहुंचेगा वो उसे रीपरचेज करने के लिए लेकर और 4 लोगों को और बोलेगा कि नहीं यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया था, आप भी इसी सेलर से इसी बंदे से मंगवा सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट बार बार बिकेगा। ठीक है, और जब बार बार बिकेगा तो उसके ऊपर रिव्यू रेटिंग्स भी वो खुश होकर देगा, तो अच्छी देगा, पॉजिटिव रिव्यू रेटिंग देगा, तो उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये बेसिक 5 ट्रिक्स है जिसे आप यूज करके अपने रिटर्न्स को कम कर सकते हैं मेरी तरह। और रिटर्न्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर्स तो आ जाएंगे, ऑर्डर्स का कोई नहीं है, लेकिन रिटर्न पे ध्यान नहीं दिया ना तो आपका पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो ई कॉमर्स में जो मेन जो इसकी जो टिका हुआ है ना वो यही है कि प्रोडक्ट और रिटर्न्स। प्रोडक्ट पे ध्यान दो, फिर रिटर्न्स पे ध्यान दो, उसको पूरा के पूरा एनालिसिस करो कि रिटर्न्स पे, और सबसे पहले रिव्यू रेटिंग्स को पढ़ो। ये भी चीज़ ध्यान रखना, रिव्यू रेटिंग्स में वो क्या बोल रहे हैं कस्टमर, उनको इग्नोर मत करो, वो पढ़ो कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कमी है मेरे प्रोडक्ट के अंदर, उस कमी को पूरा करो। अब ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो लगा अच्छा तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइबर। अभी सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है, पर मैं वीडियो बनाना छोड़ूंगा नहीं, लगातार मेरे वीडियो आते रहेंगे आपके पास में। और जो मेरे पास जो मैंने 2-2.5 साल में ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, वो एक्सपीरियंस टोटली मैं आपको बता दूंगा। और उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई छुपाना करना, जो भी है वो सटीक सीधा सत्य बताएंगे अपन, कोई छुपा हुआ कुछ नहीं है। जैसा मैंने रियलाइज़ किया है वैसा करूँगा। और जो नुकसान मैंने खाया है ना, मैं ये नहीं सोचता कि वो नुकसान आप भी खाओ, इसलिए मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप चलिए, आप ज़रूर ग्रो करेंगे। मेरे भी ऑर्डर आ रहे हैं, आपके भी ऑर्डर आएंगे। और हाँ, अगर आपको कोई भी अगर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि मेरे को इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं सीधा बोलता हूँ आप कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, नेक्स्ट वीडियो। आपका नेक्स्ट टॉपिक पर, उसी टॉपिक पर ऊपर डिटेल्स वीडियो या शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो एक बार फिर से वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।